अभी तक आपने सुना था, कोई खिचड़ी नहीं पक रही। हम तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स होने के नाते एक दूसरे को कह रहे थे। ओह अच्छा फ्रेंड्स, मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली थी अव्या। अब हो गया हूँ तो चल, सब हमारी फ्लाइट भी आ चुकी है। अब आगे सुने। एक हफ्ते बाद दीवान मेंशन। आज एक हफ्ता गुजर चुका था। इस बीच अव्या लंदन जा चुकी थी, वहां अपने बिजनेस के पैर मजबूत करने। रात का वक्त था, अविनाश जी आराम से लेटे थे तो वही पलक जी कुछ सोचते हुए अपने हाथों में लोशन लगा रही थी। पलक क्या सोच रही है आप? उन्हें खोए हुए देख अविनाश जी बोले, जिस पर पलक जी होश में आते हुए, जी कहिए। मिसेज कपूर की बातों को सोच रही हूँ। पलक जी नजरें नीचे कर लेती है, जिस पर अविनाश जी गहरी सांस छोड़ते हुए, उस औरत ने ऐसी भी कोई काम की बात नहीं कही थी जिसे तुम अभी तक सोच रही हो, या फिर तुम्हें उसी वक्त उसका जवाब दे देना चाहिए था। पलक जी हैरानी से, आपने सुना था? सब सुना था, और अगर उस वक्त साधना बहन जी जवाब ना देती तो मैं खुद इसका जवाब देता। पर अभी भी मैं उनके कड़वे वचनों को बुला नहीं हूँ। सब सही वक्त का इंतजार है। आप क्या बोल रहे हैं अविनाश? मैं कुछ समझी नहीं। बहुत जल्द समझ आ जाएगा, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कहते हुए अविनाश जी होले से मुस्कुरा दिए। यहाँ कपूर हाउस में अक्षय ने पूरा घर सिर पर चढ़ा रखा था। मोम में शादी करूंगा तो सिर्फ आव्या से। मोम में उससे प्यार करने लगा हूँ। मोम प्लीज कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। वेदी के जाने के बाद एक वही है जिसने मुझे दोबारा से प्यार करना सिखाया है, वरना मैंने तो सोच लिया था वेदी के अलावा कभी कोई मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन पता नहीं कब कैसे आव्या ने मेरे दिल में अपनी खास जगह बना ली। मोम मुझे आव्या में अपनी वेदी नजर आती है। मोम पहले ना सही, लेकिन अब मैं वेदी को खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। अक्षय रोते हुए बोला तो वही सुधा जी गुस्से से, पागल मत बनो अक्षय, तुम्हारी शादी के लिए मैंने पहले ही मन्नत को पसंद कर लिया है। अक्षय गुस्से से, नहीं मोम, मैं आव्या के अलावा किसी को भी अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगा। इतना बोल अक्षय अपने कमरे में घुस गया तो वही सुधा जी गुस्से से सोफे पर बैठ गई। लंदन दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री 4.6 32 गुना। अव्या काम करते करते ही सो चुकी थी। आज फिर सपने में उसे वही मोबाइल नंबर दिखा, लेकिन आज भी वो कुछ अंक ही देख पाई। अव्या ने फटाक से वो अंक नोट कर लिए। अव्या उदासी से, आज फिर मैं पूरा नंबर नहीं देख पाई। अव्या वो अंक देखे और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए केबिन के बाहर चली गई। अव्या पैदल ही लंदन की सड़कों पर चल रही थी। सूरज ढल रहा था, हवा भी काफी ठंडी चल रही थी। अव्या उस नंबर सोचते हुए बस आगे बढ़ी जा रही थी। तभी उसे अविनाश जी का कॉल आया। आव्या मुस्कुराकर, हेलो डैड, हेलो प्रिंसेस, किसी है आप? आई एम फाइन डैड, एंड यू? बिल्कुल फिट एंड फाइन, जैसा आप छोड़ कर गई थी। और प्रिंसेस, काम कैसा चल रहा है? सब कुछ एकदम ठीक है, धीरे धीरे सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। और मम्मा वो कैसी है? ये लीजिए, आप खुद ही पूछ लीजिए। अव्या और पलक जी बातें करने लगी और माँ बेटी की ऐसी गोसिप्स थी कि घंटों चली। ये देख अविनाश जी मुस्कुरा कर लेट गए। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए। आज संडे था और अविनाश जी भी घर पर थे। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तभी पलक जी उनके आगे चाय का कप रखते हुए, अविनाश, आवू वापस कब तक आएगी? अविनाश जी चाय का कप उठाते हुए, अरे अचानक से ऐसा सवाल क्यों? अविनाश देखिए, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आवू कब तक आएगी ये मुझे बताए बस आप। अरे भाई, जैसे ही वहाँ सब सेटल डाउन हो जाएगा तब वापस आ जाएगी। ज्यादा नहीं, कम से कम 6 महीने। इतने दिन? लेकिन उसने तो कहा था जल्दी आ जाएगी। पलक जी पैनिक करने हुए बोली, जिस पर अविनाश जी उन्हें शांत करवाते हुए, पलक रिलैक्स, तुम्हें प्रिंसेस की याद आ रही है? हुम्मा बहुत ज्यादा, प्लीज आप उसे बुला लीजिए। ऐसे बीच में तो नहीं आ सकती, पर हम चल सकते हैं। तो बोलिए कब चलना है? आप सच बोल रहे हैं? हाँ, वो असल की याद तो हमें भी बहुत आ रही है, इसीलिए चलते हैं उससे मिलने। ये सुनते ही पलक जी खुश हो गई। पता नहीं, पर सुबह से ही उनका जी बहुत घबरा रहा था। रहे रहे कर आव्या ख्याल उन्हें तड़पा जाता। जब रहा नहीं गया तो उन्होंने अविनाश जी से अपना हाल दिल कहे सुनाया। अभी ये दोनों मियाँ बीवी बैठे थे कि घर की डोर बेल बजी। मेड ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वैभव जी उनके साथ मिस्टर कपूर खड़े थे। दोनों लोग अंदर आए। उन्हें देख अविनाश जी हैरानी से, अरे वैभव जी, मिस्टर कपूर, आप दोनों खड़े क्यों है? बैठिए। वैभव जी सोफे पर बैठते हुए, माफ कीजिएगा इस वक्त आपको तकलीफ दी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, लेकिन इस वक्त सब कुछ ठीक तो है। पलक जी बोली तो मिस्टर कपूर इधर उधर देखते हुए,
भाभी जी, अव्या कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? हाँ, प्रिंसेस अभी घर पर नहीं है, बिजनेस ट्रिप पर गई है, अविनाश जी ने जवाब दिया। वैभव जी और मिस्टर कपूर एक दूसरे को देखने लगे। वही दोनों को इस तरह एक दूसरे देखता पाकर पलक जी इशारों ही इशारों में अविनाश जी से मसला पूछने लगी। तभी वैभव जी, देखिए अविनाश, हम बात को ज्यादा घुमा फिरा करना नहीं जानते, इसीलिए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। हमें आव्या को अपने घर की बहू बना चाहते हैं। ये सुन पलक जी एकदम ब्लैंक हो गई। वही अविनाश जी के चेहरे पर मुस्कान बिखरने लगी, पर अगले ही पल ये मुस्कान तुरंत गायब हो गई जब वैभव जी ने आगे को बात कही। अक्षय अव्या को पसंद करता है और जहां तक हम जानते हैं अव्या भी शायद उसे पसंद करती है, इसीलिए हम आपके घर ये रिश्ता लेकर आए हैं। अब आप बोलिए, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए अविनाश जी, भाभी जी आप बिल्कुल बेफिक्र रखिए। आप जैसा ऐशो आराम तो शायद हम नहीं दे पाए, लेकिन उसे कभी कोई चीज की कमी ना हो इसकी कोशिश है जरूर करेंगे। अपना तरफ से कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, मिस्टर कपूर ने कहा। तो अविनाश जी मायूसी से, हमें कोई एतराज नहीं है, बस ये सब इतनी जल्दी, अभी तो प्रिंसेस की स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम हाल फिलहाल में एंगेजमेंट कर लेंगे। साल 2 साल में तो उनकी पाई हुई जानी है, मिस्टर कपूर उन्हें कैवेंस करते हुए बोले। वैभव जी शांति से अविनाश जी चेहरे के भाव को समझने की कोशिश कर रहे थे। अविनाश जी, देखिए भाई साहब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट अक्षय कितना अच्छा लड़का है ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन ये फैसला हमारी प्रिंसेस का है, क्योंकि शादी के बाद लाइफ मेरी बच्ची को बितानी है, इसीलिए उसकी राय जाने बिना हम कोई फैसला नहीं ले सकते। वैभव जी मुस्कुराते हुए, हमें आपकी सोच जानकर खुशी हुई। आप अव्या से बात कर लीजिए, फिर हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं। वो दोनों लोग चले गए। अविनाश जी शांति से बैठे रहे। उन्हें ऐसे देख पलक जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, ज्यादा मत सोचिए, लड़का देखा सुना है और स्वभाव से भी कितना अच्छा है। मुझे तो अक्षय अपनी आवू के लिए परफेक्ट मैच लग रहा है, पर हमें नहीं। पलक जी हैरानी से, पर क्यों? कहीं आप पैसों से हैसियत तो नहीं देख रहे अविनाश? देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और अक्षय तो सोना है, सोना। हम जानते वो सोना है, लेकिन हमारी प्रिंसेस सोना नहीं हीरा डिजर्व करती है। मानता हूँ अक्षय अच्छा है, स्वभाव भी बहुत फ्रेंडली है, काइंड हार्टेड है, लेकिन जहाँ खूबियाँ देखी जाती है वही खामियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन लॉस्ट एक बिजनेसमैन, ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपनी बेवकूफियों के चलते फैमिली बिजनेस ही डूबा दिया। वो तो मिस्टर राठौर ने उनकी कंपनी को सहारा दे रखा है, वरना अब तक वो सड़क पर होते। मेरी प्रिंसेस उससे लाख गुना बेहतर है, डायमंड है डायमंड। ऐसे में मैं अपनी बच्ची को किसी लुजर के हाथ नहीं पकड़ा सकता। वो डायमंड है तो उसे डायमंड ही मिलना चाहिए। पर अविनाश कहाँ से लाएंगे आप डायमंड जैसा लड़का अपनी प्रिंसेस के लिए? वो हमें बहुत पहले ही मिल चुका है। कौन? अभय। हम अभय को अपना सन इन लॉ बनाएंगे। ये सुन पलक जी और भी ज्यादा हैरान हो गई। नहीं, हम अभय को अपनी आवू के लिए कभी एग्री नहीं करेंगे। आप जिसे डायमंड डायमंड कर रहे हैं वो कोयला है, कोयला। आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं अविनाश, कुछ नहीं। दीवान मेंशन, आप नहीं जानते अविनाश अभय का कैरेक्टर कैसा है। वो एक आयाश लड़कीबाज लड़का है, और ऐसे इंसान के साथ हम कभी अपनी बेटी शादी की नहीं करेंगे। पलक जी अविनाश जी सच्चाई को बताते हुए बोली, जिस पर अविनाश एकदम नॉर्मली, हम सब जानते हैं पलक। पलक जी को दूसरा झटका लगा। आप सब जानते हैं, सब जानते हुए भी आप अपनी बेटी को उस इंसान के साथ झोंकना चाहते हैं। पलक जी गुस्से से बोली, जिस पर अविनाश जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए, पलक आपने क्या सुना और क्या देखा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमेशा आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता। इसी तरह जिस तरह का आप अभय को समझ रही है वो ऐसा नहीं है। मानते हैं उस नेचर बाकियों से अलग है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं उसका कैरेक्टर भी वैसा हो जैसा। बस कीजिए अविनाश, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आवू में आपकी जान बसती है, और अब जान के साथ ऐसा फैसला लेते आपको जरा भी तकलीफ नहीं हुई। पलक जी रो पड़ी। अविनाश जी उन्हें लाख समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो थी कि समझने को तैयार ही नहीं थी। दिमाग में अभय का पास जो उन्होंने अनजाने में सुन लिया था वो बस चुका था। थक हार कर अविनाश जी शांति से सोफे पर बैठ गए। आप क्या चाहती है, बस इतना हमें बताए, अविनाश जी ने आखिरी बार पूछा, जिस पर पलक जी, हमें अक्षय अपनी आवू के लिए पसंद है। उद्धरण चिन्ह। अविनाश जी गुस्से से चिल्लाते हुए, ये नहीं हो सकता, आपने मिसेज कपूर की बात नहीं सुनी थी। ऐसी सोच वाली के घर हम अपनी बेटी बिहाएंगे।
हाँ हम जानते हैं उनकी सोच अच्छी नहीं है, लेकिन उनका बेटा तो ऐसा नहीं है। वैसे भी शादी अक्षय से होंगी, उसकी माँ या घर वालों से नहीं। उद्धरण चिन्ह। पलक तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अविनाश जी पलक जी को समझाने की कोशिश में एक बार फिर लग गए, लेकिन अब पलक जी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए, हम माँ है आवू की अपनी बेटी का भला ही चाहते हैं और ये भी जानते हैं अक्षय उसके लिए अच्छा जीवन साथी साबित होगा। अविनाश जी से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो गुस्से से, तो क्या हम दुश्मन हैं अपनी बेटी के? देखिए पलक जी, आपकी जिद के चलते हम अपनी प्रिंसेस की लाइफ यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। हेलो मम्मा, अरे वो मीटिंग में थी इसीलिए कॉल अटेंड नहीं कर पाए। अच्छा वो सब साइड कीजिए और बताएं आप कैसी है और डैड। अव्या अपनी कार की ओर बढ़ते हुए बोली। तभी पलक जी, यहाँ सब ठीक है आवो, बच्चा हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए मम्मा, मैं सुन रही हूँ। अव्या कार स्टार्ट करते हुए बोली, जिस पर पलक जी धीरे से, आपको अक्षय कैसे लगते हैं? अव्या ने एकदम से कार का ब्रेक लगा दिया, जिससे कार झटके से रुक गई। अव्या हैरानी से, व्हाट मम्मा, ये कैसा सवाल है? जितना पूछ रहे हैं उतना बताए। आपको अक्षय कैसे लगते हैं? बोलते हुए पलक जी आज जो कुछ हुआ सब कुछ उसे बता दिया, सिवाय अपनी और अविनाश जी के बहस के। जैसे जैसे अव्या सुन रही थी उसका गुस्सा भी उफान मार रहा था। अव्या सख्त आवाज में, नहीं मम्मा, मुझे अक्षय बिल्कुल पसंद नहीं और बेहतर होगा ये बात आप यही खत्म कर दे। क्यों नहीं पसंद? इसकी कोई वजह? पलक जी के सवाल पर अव्या खामोश हो गई। अब उन्हें क्या बताती? कोई वजह नहीं है मम्मा, बस मुझे वो इंसान पसंद नहीं, पर हमें है। हम चाहते हैं आपकी शादी उनसे हो। ये सुन अव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब पलक जी कैसे समझाए। अव्या खुद को शांत रखते हुए, मम्मा क्या डैड भी यही चाहते हैं? नहीं, वो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम मान जाओ तो हम उन्हें भी मना लेंगे। नहीं मम्मा, उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। पलक जी गुस्से से, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो हमारा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए, आपको ये शादी करनी पड़ेगी और इसके आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल पलक जी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही अव्या गुस्से से जोर का मुक्का स्टील पर दे मारती है। उसे अक्षय पर इतना गुस्सा आया हुआ था कि अगर वो सामने होता तो अव्या यही उसे दफन कर देती। कुछ वक्त बाद अव्या ने अपने आदमी से अक्षय का नंबर लिया और उसे कॉल मिला दिया। यहाँ अक्षय और मीरा फुल एंजॉय कर रहे थे। मुबारक हो, अब तो तुम्हारी शादी उस मिलिया की एकलौती वारिस से हो जाएगी, फिर उसका सब कुछ तुम्हारा। अक्षय मीरा के बालों को साइड करते हुए, ये तो होना ही था। आखिर में अक्षय कपूर हूँ, जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे हासिल करके ही दम लेता हूँ। मगर जो भी हूँ, साली ने बहुत घुमाया अपने आगे पीछे। तो कोई बात नहीं, एक बार बस उसका सब कुछ अपने नाम कर लेना, भर पाए अपने आप हो जाएगी। मीरा ने अभी इतना ही कहा था कि अक्षय का फोन बज पड़ा। उसने नंबर देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसने पिक किया। हेलो कौन? मैं बात कर रही हूँ मिस्टर कपूर। अव्या की आवाज सुन अक्षय मुस्कुराकर, ओह अव्या जी बोलिए, कैसे कॉल किया आपने? उद्धरण चिन्ह। मेरे कॉल करने की वजह आप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप ये बात खुद अपने पेरेंट्स बोल दीजिए। देखिए अव्या जी, आप चाहे तो थोड़ा वक्त लीजिए, फिर आराम से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपसे मेरी शादी हो, मेरे अलावा मेरी फैमिली भी यही चाहती है। उन लोगों ने आपको पसंद किया है। फिर पूरे होशो हवास में जवाब दे रही हूँ, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। सो प्लीज आप खुद अपनी फैमिली को मना कर दीजिए। अक्षय धीरे से, ठीक है मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा, पर आप इसकी। अक्षय ने अभी इतना ही कहा था कि अव्या उसकी बात काटते हुए, अब इसकी जगह बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती, सो प्लीज आप खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए, वरना मुझे ही मना करना होगा, जो आपकी फैमिली को पसंद नहीं आएगा। इतना बोल अव्या कॉल कट कर देती है। अक्षय का पारा हाई हो चुका था। जो देख मीरा, क्या हुआ बेबी? AK एम्पायर अभय का केबिन में आई कमिंग सर। मुस्कान डोर नोक करते हुए बोली, जिस पर अभय जो कुछ सोचते हुए कॉफी पी रहा था। यस कमिंग। मुस्कान अंदर आई। कुछ ऑफिस डिस्कशन के बाद मुस्कान जाने लगी तो अभय उसे रोकते हुए, 1 मिनट मिस मुस्कान। जी सर। मुस्कान अपनी जगह पर रुक गई। अभय टेबल पर उंगलियां टैप कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था पूछे तो कैसे पूछे। मुस्कान को थोड़ा अजीब लगा तो वो दोबारा से, सर आपको कुछ काम था? हाँ वो मिस दीवान से आपका कांटेक्ट हुआ है क्या? अभय ने पूछ ही लिया, जिस पर मुस्कान ना में सिर हिलाते हुए, नहीं सर,
जब से वो लंदन गई है तब से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। सर आपको कुछ काम था उससे? नहीं, आप जा सकती है। मुस्कान केबिन से बाहर चली गई, तभी उसे अंकित मिला। अरे तुम यहाँ? भाई के केबिन में? हाँ, वो सर ने बुलाया था। पर क्यों? मुस्कान ने उसे सब बता दिया, जिसे सुन अंकित के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। जो देख मुस्कान, कहीं आप भी वही तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? अंकित के सवाल पर मुस्कान, चलिए कैंटीन में चल पर बात करते हैं। हाँ चलो। कुछ समय बाद दोनों कैंटीन में बैठे कॉफी पी रहे थे। अंकित तो इतना खुश था जिसकी कोई हद नहीं। अरे अंकित जी, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे दोनों शादी के लिए ही मान गए हो। अभी कंफर्म तो हो जाने दीजिए। आखिरी दोनों में बात पहुंची कहाँ तक है? मुस्कान अंकित की उल्टी सोच पर लगाम कसते हुए बोली, जिस पर अंकित ईएम शुआ भाई की तरफ से तो सब क्लियर है और आवो। मुस्कान सोचते हुए, मुझे भी लगता है वो अभय सर को लेकर कुछ तो फील करती है, मगर कहाँ तक आई डोंट नो। दोनों इस बारे में सोचने लगे। दूसरे दिन लंदन। मम्मा मैं ये शादी नहीं करूंगी, प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। इतना बोल अव्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। टेंशन से सिर फटा जा रहा था। इस वक्त वो बीच साइड बैठी थी। रात का वक्त था तो ठंडी ठंडी हवाएं बदन को छू कर निकले लगी। अव्या के मन में बस अपनी पिछली लाइफ चल रही थी। उसे सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। क्या वो सब फिर से होगा? क्या फिर से मैं अपना सब कुछ खो दूंगी? सोचते हुए अव्या की आंख से आंसू बह निकला। तभी मोबाइल एक बार फिर घंघना उठा। अव्या ने फ्लैश हो रहे नंबर को देखा, फिर गहरी सांस छोड़कर कॉल पिक कर लिया। जी बोलिए भाई। आवू, तूने जो नंबर दिए थे उसके हिसाब से कुछ मोबाइल नंबर मिले हैं, मैं तुझे लिस्ट सेंड कर रहा हूँ। ओके कॉल के कट होते ही एक लंबी छोड़ी लिस्ट अव्या को सेंड हो गई। बुझे मन से अव्या उन नंबरों को देखने लगी। तभी नजर एक नंबर पर ठहर गई। दिल तेजी से धड़क उठा। अव्या ने जल्दी से अपना पर्स उठाया और कुछ ढूंढने लगी। लगभग सारा सामान उसने उड़ेल दिया, जिससे एक छोटी सी डायरी उसे मिली। अव्या ने उसे खोला, जिसमें कुछ अंक लिखे थे जो अव्या ने सपने से उठने के बाद नोट किए थे। धड़कते दिल और कैंपते हाथों से अव्या उस नंबर को मैच करने लगी, जिसके अधिकतर अंक उस नंबर से मैच हो रहे थे। बिना वक्त गवाए अव्या ने अपने आदमी को कॉल लगाया। कॉल के पिक होते ही अव्या, पार्क में तुम्हें एक नंबर सेंड कर रही हूँ, उसकी सारी डिटेल मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। ओके, मैं देखता हूँ। अव्या से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो हाथों को बुरी तरह से रगड़ रही थी। करीब 10 मिनट के बाद पार्थ का कॉल आया। कॉल पिक करते हुए अव्या, बोलो क्या पता चला? सॉरी मैम, लेकिन ये नंबर प्राइवेट है, पता लगाना मुश्किल हो रहा है। अव्या ने कस के आंखें बंद करी। उसे लगा था कि अब वो उस शख्स तक पहुंच जाएगी, लेकिन नहीं। अव्या शांति से, दूसरा कोई रास्ता जिससे मैं उस नंबर तक पहुंच सकती हूँ? मैम, किसी प्राइवेट नंबर का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। खैर आप मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं पता कर। टाइम ही तो मैं नहीं दे सकती, मुझे किसी भी हाल में इस नंबर की सारी डिटेल चाहिए। अव्या से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। पार्थ कुछ सोचते हुए, ठीक है मैम, मैं इस नंबर को हैक करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा रिस्की काम, जो करना है करो, बस मुझे नंबर की डिटेल चाहिए। ठीक है। पार्थ ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और उस नंबर को हैक करने की कोशिश में जुट गया। पर नंबर की सेफ्टी को उसका सिस्टम ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जितना कुछ उसके हाथ लगा उतना ही उसने अव्या को फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ अव्या ने जब पार्थ का मैसेज देखा, जिसमें सिर्फ उस नंबर की लोकेशन थी, तभी पार्थ का कॉल आया। मैम, सिर्फ उस नंबर की करंट लोकेशन मिली है जो आपके आसपास एरिया में ही शो हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। अव्या कुछ नहीं बोली, बल्कि वो खुद हैरान थी कि लोकेशन उसके आसपास क्यों बता रही है। कहीं वो शख्स उसके इर्द गिर्द तो नहीं। ये ख्याल आते ही अव्या, पार्थ ये लोकेशन मुझसे कितने मिनट की दूरी पर है? पार्थ चेक करते हुए, मैम ज्यादा नहीं, बस यही क्यों 15 से 20 मिनट। अव्या ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उस लोकेशन के हिसाब से आगे बढ़ गई। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। पैरों में तो जैसे जान ही खत्म हो गई हो। रात के वक्त बीच साइड कई लोग एंजॉय कर रहे थे। आज लंदन में कोई त्योहार था जिसके सेलिब्रेशन के लिए लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वहां एंजॉय कर रहे थे। अब इतने लोगों में अव्या अपने उस दीवाने को कैसे ढूंढे, उसे समझ नहीं आ रहा था। काफी सोचने के बाद उसने उस नंबर पर कॉल करने का डिसाइड किया। सारी हिम्मत एक जगह कर उसने नंबर डायल किया। रिंग जाने लगी। हर जाती रिंग पर अव्या का दिल उतनी ही तेजी से धड़कता जाता। नजरें चारों ओर लगी थी। तभी सामने समुंदर की ओर खड़े एक शख्स पर उसकी नजर गई।
जिसकी पुश्त अव्या के सामने थी। वो आदमी भी किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अव्या गौर से उस आदमी की पुश्त को घूरने लगी जैसे उसने कहीं ना कहीं देखा हो। तब तक कॉल कट हो गया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। धन्यवाद। कॉल कट हो चुका था। अव्या ने एक नज़र उस शख्स को देखा और अपनी और उस नंबर की लोकेशन को, जो बिल्कुल पास थे। अव्या को यकीन हो गया ये नंबर वाला शख्स वही है। उसने दोबारा से कॉल किया, लेकिन इस बार आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। अव्या के कदम अब उस शख्स की ओर बढ़ गए, पर तभी वो शख्स पलटा। अव्या की नज़र उस शख्स पर थम गई। मुंह से सिर्फ निकला, अभय। जी हाँ, सामने अभय ही खड़ा था। अव्या को देख मुस्कुराने लगा। वही अव्या शौक थी। कानों में अपनी पिछली लाइफ के दीवाने की वो लाइन गूंजने लगी जब उसने उससे पूछा था कौन हूँ तुम, तब उसके दीवाने कहाँ था। दीवाना, तुम्हारा दीवाना और तुम मेरी दीवागी। अव्या की आंखों के आगे अब तक अभय के संग बिताए वो सारे पल किसी वीडियो की तरह चलने लगे। उसकी केयर, उसकी बातें, उसका चिढ़ाना, सब कुछ। अव्या की आंखों से आंसू निकल गए जब उसे वो शब्द याद आए, जब तक मेरा कॉल नहीं आता तब तक तुम कमरे से बाहर मत निकला और ना तो किसी को कमरे के अंदर आने देना। लेकिन तब अव्या ने उसकी बात नहीं मानी और निकल गई कमरे के बाहर अक्षय से सवाल करने। यहाँ अभय जैसे ही कुछ कहने को हुआ, अव्या दौड़ते हुए आई और झट से अभय के सीने से लग गई। अभय के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अव्या अभय के सीने से लगी सिसक रही थी। अभय उसकी कमर को थाम प्यार से सिर से हिलाने लगा। यहाँ आसमान में कलरफुल फाइरवर्क्स होने लगी। सारा नज़ारा कितना खूबसूरत और रोमांटिक था कि बता नहीं सकते। अभय अव्या को शांत करवाते हुए, तुम रो क्यों रही हो? अव्या ने अपना छोटा सा फेस अभय के सीने से निकाला और उसके चेहरे को देखना में सिर हिलाते हुए, बस ऐसे ही आपको देख रोना आ गया। बोलते बोलते अव्या ने दोबारा से मुंह अभय के सीने में छुपा लिया। अभय की बढ़ी हुई धड़कनों को सुन अव्या मुस्कुरा दी। तो वही अव्या के ऐसे चिपकने से अभय को प्रॉब्लम होने लगी। वो अव्या को खुद से दूर करते हुए, वो दो ह्यूमन, मुझे देख तुम्हें रोना आ गया। क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? आज अभय के गुस्से को देखकर भी अव्या मुस्कुरा रही थी। अभय ने उसे खुद से दूर कर दिया था, लेकिन अव्या इतनी खुश थी कि दोबारा से उसके गले लग गई। उसे उसका दीवाना मिल गया। इससे ज्यादा खुशी शायद ये जानकर हुई थी कि अभय ही उसका दीवाना है। पर जो भी हुआ, आज अव्या बहुत बहुत खुश थी। अव्या की मजबूत पकड़ को महसूस कर अभय भी शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। अभय धीरे से अव्या के कान में, मिस दीवाना, आज आप कुछ ज्यादा ही मुझसे चिपक रही है, इसकी कोई खास वजह? अव्या ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो अभय के होंठ उसके माथे को छू गए, जिस एहसास से दोनों की आंखें बंद हो गई और पता नहीं कब तक वो इसी पोजीशन में खड़े रहे। कुछ वक्त बाद दोनों बीच पर बैठे थे। तुम ठीक तो हो? अव्या को ऐसे अकेले अकेले मुस्कुराता देख अभय ने सवाल किया, जिसके जवाब में अव्या उसे ही एकटक देखते हुए, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। अव्या अपनी बहें फैलाते हुए बोली, जिस पर अभय और खुश होने की वजह, कोई था जिसे मैं 7 महीनों से ढूंढ रही थी, फाइनली आज वो मुझे मिल गया। अभय का चेहरा सख्त हो गया। कौन था जिसे तुम इतनी शिद्दत से ढूंढ रही थी? उसके फेस एक्सप्रेशन देख अव्या मुस्कुरा उठी। वही उसकी मुस्कान देख अभय को और चिढ़ होने लगी, जिस पर अब अव्या खिलखिला उठी। वही उसकी मन मोह लेने वाली हंसी को सुन अभय भी मुस्कुरा दिया। पर तभी अव्या का पेट गुदगुद करने लगा, जिससे अव्या के गाल हो गए। वही अभय धीरे से, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? अव्या नजरें चुराने लगी, जिस पर अभय उठते हुए, चलो चलकर डिनर करते हैं, यहाँ पास ही में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। अव्या बुरी सी शक्ल बनाते हुए, नहीं मुझे ये सब नहीं खाना, कुछ इंडियन खाना है, वो भी घर का। इंडियन मिल तो जाएगा पर घर का वो तो घर पर ही मिलेगा। कुछ वक्त बाद दोनों अभय के विला में मौजूद थे। अभय एप्रोन पहनकर अव्या के लिए कुछ इंडियन मगर घर जैसा खाना बनाने की तैयारी में था। तो वही डाइनिंग टेबल पर बैठी अव्या गल पर हाथ रखे बड़ी गौर से अभय को देख रही थी। ये मुझसे प्यार करते हैं, वो भी दीवानगी वाला, लेकिन लग क्यों नहीं रहा? कहीं ये प्यार व्यार सिर्फ उस लाइफ तक तो नहीं था? अव्या काफी देर से अभय को घूर रही थी, जिसका अंदाजा अभय को पहले ही था। मुझे घूरना बंद करो। अव्या हड़बड़ा गई। तो वही अभय मुस्कुरा दिया। यहाँ अभय जीरा राइस में तड़का लगा रहा था, तभी अव्या खाने की खुशबू लेते हुए उसके पास आई। उम्मा क्या खुशबू है, एक बात पूछूं ना आपसे? हुम्मा, अभय अपना काम करते हुए बोला, जिस पर अव्या, आप किसी से प्यार व्यार करते हैं क्या? अभय के हाथ रुक गए। वो एकटक अव्या को देखने लगा।
दिल की धड़कनें सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगी, जिस पर अव्या झुंझुला कर, अरे मुझे घूरने के लिए थोड़ी कहाँ है। उससे वेट नहीं हो रहा था ये जानने के लिए अभय उससे पहले जैसा प्यार करता है या नहीं। तो वही अभय वैसे ही अव्या को देखते हुए, हुम्म का मतलब हाँ, किससे? अव्या एक्साइटेड हुए बोली, जिस पर अभय बिना किसी भाव के, तुमसे। अव्या हड़बड़ा गई। भले ही उसे पता लग गया हो पिछली लाइफ में अभय उससे प्यार करता था, लेकिन ऐसे अभय का अचानक कहना अव्या को शॉक कर गया। वही अभय उसकी ऐसी हालत देख, ज्यादा सीरियस मत लो, जोक था। अभय हंस दिया, लेकिन अव्या गुस्से से लाल हो गई। बड़ा ही वाहियत जोक था, मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। इतना बोल अव्या जाने लगी, तभी अभय उसे कमर से पकड़ अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अव्या की पिट अभय के सीने से जा लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तो वही अभय उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, क्या पसंद नहीं आया? मेरा ये कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या फिर ये कि बस मजाक था? अभय की सांसें अव्या के अंदर गुदगुदी कर रही थी, जिससे आंखें बंद हो गई। वही अव्या के बालों से अति भीनी भीनी खुशबू अभय को मदहोश करने लगी। दोनों अभी एक दूसरे में खोने को तैयार थे, मगर कुकर ने सीटी बजा दी, जिससे हड़बड़ा कर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अव्या भागकर किचन के बाहर निकल गई। वही अभय ने आंखें बंद करते हुए बालों को पीछे की ओर धकेल दिया। कुछ देर बाद दोनों शांति से बैठे डिनर कर रहे थे। अव्या खाने को देखते हुए मन में, हर एक डिश मेरी पसंद का है। क्या इन्हें ये सब पहले से पता था? अव्या सामने बैठे अभय को देखती है, जो चुपचाप डिनर कर रहा था। अव्या बिना लगाल पेट के सीधे सीधे पूछ लेती है, आपको कैसे पता ये सारी चीजें मेरी फेवरेट है? ये सब तुम्हारी फेवरेट है? ओह, ये सब तो मैंने यूं ही बना लिया। खैर तुम बेटी क्यों हूँ, खाना शुरू करो। अभय तो ऐसे बोला जैसे जानता ही ना हूँ। अव्या ने हाँ में सिर हिला दिया और खाना खाने लगी। ये मुझसे प्यार करता है तो फिर अनजान क्यों बन रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसे अभी तक मुझसे प्यार हुआ ही ना हो, लेकिन कुछ देर पहले जो हुआ वो क्या था? किचन वाला सीन याद करते हुए, आहा बहुत कन्फ्यूजन है। अव्या अब चिढ़ चुकी थी। वही उसके बनते बिगड़ते भाव देख अभय, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? अव्या जो चिढ़ी हुई थी अभय के ऐसे सवाल पर, नहीं खाना बहुत अच्छा है, पर मेरा हो गया ऐसे कैसे? तुमने तो अभी कुछ खाया भी नहीं है। अभय के ऐसे बिहेव से अव्या को चिढ़ होने लगी। जब वो उसे पसंद करता है, प्यार करता है, वो भी दीवानगी की हद तक, तो बता क्यों नहीं रहा? खैर अव्या गुस्से से खाना खाने लगी। एंड लास्ट वो अपने घर के लिए निकल रही थी, तभी पीछे से अभय, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। अव्या जाने लगी, मगर अभय उसका हाथ पकड़ कार के अंदर बैठा देता है। अव्या सवालिया नजरों से उसे घूरने लगी, जिस पर सीट बेल्ट लगाते हुए अभय, मिस दीवान, मैं नोटिस कर रहा हूँ आज तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब नजरों से घूर रही हो। सब ठीक है ना? या फिर? अभय टेढ़ा मुस्कुरा दिया, जिस पर अव्या फाटक से मुंह फेरते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जल्दी घर जाना है, प्लीज चलिए। जो सुनना चाह रही हूँ वो तो मुंह से फुट नहीं रहा, बस बकवास किए जा रहे हैं। अव्या बड़बड़ाते हुए बोली, जिस पर अभय, कुछ कहा तुमने? नहीं, मुझे ऐसा लगा। अव्या दांत पिसते हुए, कुछ नहीं, चलिए। अभय ने कुछ नहीं कहा तो वही अव्या विंडो के बाहर देखने लगी। अभय ड्राइव करते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे अव्या को परेशान करने में पता नहीं कौन सा आनंद मिल गया हो। कुछ वक्त बाद अभय ने कार सोसाइटी गेट के आगे रोकी, जिससे निकलकर अव्या जाने लगी। तभी अभय उसे रोकते हुए, मिस दीवान। अव्या के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो पलटी, जिस पर अभय, अपना ख्याल रखना। अव्या मुस्कुरा उठी। अभय की आंखों में अपने लिए फिक्र देख दिल खुशी से झूमने का हो रहा था। उसे बाय बोल अव्या अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई, पर अभय तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक अव्या के फ्लैट की लाइट ऑन ना हो गई। जब तसल्ली हो गई कि अव्या पहुंच गई तो अभय भी वापस चला गया। अपने कमरे की विंडो के पास खड़ी अव्या जाते हुए अभय को देख मुस्कुरा रही थी। वो इंसान अभय ही था जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी, मेरे साथ मेरी आंखों के सामने, और मैंने उसे जरा भी नहीं पहचाना। ओह गॉड, अव्या ने सिर पिट लिया। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। अव्या बिजनेस और पढ़ाई में इतना डूब गई कि किसी चीज का होश ही नहीं रहा था। घर पर भी बहुत कम बात करती। पलक जी से तो उसने जैसे बात करना ही बंद कर दिया हो, क्योंकि जब भी बात करती वो अक्षय और उसकी शादी की रट लगा बैठती, जो अव्या से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आज अव्या घबराए सी पहली ही फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गई। दौड़ते दौड़ते वो सिटी हॉस्पिटल पहुंची। रिसेप्शनिस्ट से अव्या, मैसेज अविनाश दीवान किस वार्ड में है? रिसेप्शनिस्ट चेक करते हुए,
1 मिनट मैम, आई विल चेक इट एंड देन टेल यू। टेंशन से अव्या हाथ रगड़ने लगी। तभी रिसेप्शनिस्ट, मैम सेकंड फ्लोर वर्ड नंबर 302, उद्धरण चिन्ह। अव्या ने जैसे ही सुना तुरंत उस वर्ड की ओर बढ़ गई। जैसे ही वर्ड में आए देखा सामने बेड पर पलक जी लेटी है। उनके हाथ में ड्रिप लगी थी तो दूसरी साइड अविनाश जी बैठे थे। अव्या जल्दी से पलक जी के पास आए और उनके गले लगते हुए, मम्मा क्या हुआ है आपको, और ये क्या हालत बना रखी है आपने। अव्या आंसू निकलने लगे लेकिन पलक जी कुछ नहीं बोली। मम्मा आप चुप क्यों है, प्लीज कुछ तो बोलिए, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाइए यहाँ से। पलक जी अव्या को खुद से दूर करते हुए बोली, जिस पर अव्या तड़प उठी। मम्मा आप ऐसा क्यों कर रही है, अगर नाराज है तो मुझे डांटिए, चाहे तो 1-2 लगा भी लीजिए, लेकिन ऐसे मुझसे नाराज तो मत रहिए। अव्या के आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पलक जी की भी पलकें आंसुओं से भारी हो गई। वही अपनी प्रिंसेस को रोते देख अविनाश जी का कलेजा फटने को हो गया। वो गुस्से से, प्रिंसेस मत रोइए, यहाँ लोगों को आपके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस किसी भी तरीके से अपनी जिद पूरी करनी है, फिर चाहे उसके लिए वो खुद को तकलीफ दे या किसी और को। पलक जी भी गुस्से से, तो गलत ही क्या मांग रहे हैं जो आप दोनों हमें नहीं दे सकते। अपनी बेटी के जीवन के लिए कुछ अच्छा ही तो चाह रहे हैं। हम भी चाहते हैं हमारी बेटी हमेशा अपनी लाइफ में हमें खुश रहे, और उसकी खुशी अक्षय के साथ कभी नहीं हो सकती। अविनाश जी चिल्ला उठे। वही पलक जी की तबीयत बिगड़ने लगी। मम्मा देव प्लीज शांत हो जाए। मम्मा प्लीज इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भर चुका था। वही पलक जी अव्या के गालों को सहलाते हुए, हम आपका भला ही चाहते हैं बच्चा, हम वो देख रहे हैं जो आप नहीं देख पा रही। आप क्या चाहती है, यही कि आप अक्षय से शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पलक नादानी वाला काम ना करो जिससे आगे चल के तुम पछतावा हो। अविनाश जी पलक जी को समझाने की कोशिश करते हुए बोले। वही अव्या बिना किसी के भाव के धीरे से, ठीक है, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। अविनाश जी तड़प गए। प्रिंसेस, अव्या उनसे नजरें चुराते हुए, डेढ़ में डॉक्टर से पूछकर आती हूँ हम मम्मा को कब तक घर ले जा सकते हैं। इतना बोल अव्या बिना कुछ सुने वार्ड से बाहर चली गई। वही अविनाश जी लाचार नजरों से पलक जी की ओर देखते रह गए। यहाँ अव्या निकली के सामने से अक्षय आ गया। अव्या जी आंटी को क्या हुआ, कैसी है वो, अक्षय ने ऐसे पूछा जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान हो। अव्या उसे घूरती रही मगर बिना कुछ बोले साइड से निकल गई। अक्षय अंदर आया। पलक जी ने उसका अच्छे से वेलकम किया पर अविनाश जी ने ज्यादा भाव नहीं दिया। अगली शाम अव्या अपने घर की टेरेस में बैठी थी, तभी वहां मुस्कान पहुंची। आवू, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तू अक्षय सर से शादी कर रही है। मुस्कान ने जैसे ही ये खबर सुनी वो खुद को अव्या के पास आने से रोक नहीं पाई। कहाँ वो लोग अव्या और अभय की जोड़ी बनाने बैठे थे और कहाँ अव्या की जोड़ी अक्षय के साथ बनने जा रही थी। अव्या गहरी सांस छोड़ते हुए, शादी नहीं, अभी सिर्फ सगाई हो रही है। अव्या फीका सा मुस्कुरा दी, जिस पर मुस्कान, आवू तू ठीक तो है ना, मतलब अचानक से शादी, अभी तो हमारी स्टडी भी पूरी नहीं है, फिर मोकू ये सब छोड़ना, चल जाके गोलगप्पे खाते हैं, बड़े दिन हो गए, मुंह में उनका स्वाद नहीं घुला। अव्या मुस्कान को खिंचते हुए ले गई। अक्षय और अव्या की सगाई होने जा रही है, ये खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। जहां अक्षय फूले नहीं समा रहा था तो वही अव्या बेहद ही खामोश थी, बस अपने काम से काम। अभी अव्या अपने कमरे में थी तभी पलक जी उसके पास आए। आवू तुम यहाँ हूँ और नीचे में कब से इंतजार में बैठी हूँ। ये कुछ साड़ियाँ हैं, जरा बताओ तो तुम्हें कौन सी पसंद है। अव्या एक नज़र उन्हें देख दोबारा से अपना काम करते हुए, मम्मा साड़ियाँ ही तो है, कोई भी पहन लूंगी, या फिर आपको जो सही लग रही है मेरे लिए निकाल दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। उसकी बात पर पलक जी धीमे से, आवू तुम मुझसे नाराज हो, बच्चा मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही हूँ, जो तुम्हें अभी तो नहीं पर आगे जरूर समझ जाएगा। अव्या ने बस इतना ही कहा और पलक जी उदासी से अव्या के कमरे से निकल गई। कैफे दिल्ली, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। आवू जरूर ये शादी पलक आंटी के प्रेशर में आकर रही है, क्योंकि जितना मैं जानती अक्षय सर उसे कभी पसंद नहीं थे। मुस्कान अंकित के साथ कैफे में बैठी थी। अंकित गहराई से सोचते हुए, पर हम कर भी क्या सकते हैं, हम लोग तो ये भी नहीं जानते अव्या अक्षय भाई को पसंद नहीं करती तो फिर किसे करती है। ओबियसली अंकित जी अभय सर को, पर कैसे, ना तो ये बात उसने कंफर्म की है और ना अभय भाई ने।
अरे जगह जगह पर अक्षय भाई और अव्या की सगाई के चर्चे चल रहे हैं, लेकिन अभय भाई तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। अंकित अभय की सूरत हाल बताते हुए बोला, जिस पर मुस्कान चिंता से, पर अंकित जी, मैं अपनी फ्रेंड को इस अनचाहे रिश्ते में तो नहीं झोंक सकती। मैं जानती हूँ अव्या के दिल अक्षय सर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, एंड सॉरी टू से, बट उसने आज तक अक्षय सर से सीधे मुंह बात तक नहीं, क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा एक लंबा डिस्टेंस मेंटेन रखा ही उसने अपने और अक्षय सर के बीच। तो तुम क्या चाहती हो हम क्या करें? एक एम्पायर इवनिंग टाइम, ये प्रेजेंटेशन बनाई है तुमने, इससे अच्छी तो 5th क्लास का बच्चा बना लेता है। अभय अपने मैनेजर पर चीखते हुए फाइल उसके मुंह पर पटक देता है। मैनेजर के तो हाथ पैर फूल चुके थे। अभय के गुस्से के आगे उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। अब खड़े खड़े मुंह क्या तक रहे हो, जाओ यहाँ से। सॉरी सर। मैनेजर ने फाइल उठाए और तुरंत केबिन के बाहर निकल गया। अभय अपना सिर चया से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। सिर था के दर्द से फटा जा रहा था। तभी उसके पास सूर्या आया। सूर्या खुद अंदर आने से कतरा था, लेकिन बात भी जरूरी थी, वरना उसके बॉस को गुस्सा करने का एक और बहाना मिल जाता। सर बाहर वो। अभी वो इतना ही बोल पाया था कि केबिन के अंदर अक्षय घुसा चला आया। उसके आने की आहट से ही अभय का पारा चढ़ने लगा। वही अक्षय मुस्कुराते हुए, क्या यार कैसा असिस्टेंट है तेरा, मुझे तुझसे मिलने भी नहीं दे रहा, जबकि मैं उसे समझा रहा हूँ मैं तुम्हारे बॉस का भाई हूँ। लेकिन अभय अपनी लाल आंखों से सूर्या की और देखा, सूर्या की तो रूह कांप उठी। वो अपनी सफाई में कुछ कहने हुआ, मगर अभय ने उसे इशारे से निकले के लिए कहा। सूर्या जान हथेली पर लेकर केबिन से बाहर चला गया। वही अभय की नजर अक्षय पर थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अभय की कोल्ड वॉइस सुन अक्षय के रिल की हड्डी अकड़ गई, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए, यार तुझे तो मासूम ही हूँगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। कल मेरी सगाई है, वो भी किससे जनता है तू? तेरी अव्या से। ऊप सॉरी, तेरी नहीं मेरी अव्या जी से। बस उसी का इन्विटेशन देने आया था। कल इवनिंग में अक्षरधाम मंदिर, टाइम पर आ जाना मेरे भाई। ओके। अक्षय तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और छोड़ गया जलते हुए अभय को, जो अब उस ज्वालामुखी की तरह हो गया था, जो किसी भी वक्त फटकर चारों ओर तबाही मचा सकता है। नेक्स्ट डे, दीवान मेंशन में सगाई की तैयारियां चल रही थी, तो वही अपने कमरे में बंद अव्या किसी गहरी सोच में डूबी झुंझुलाते हुए। अब तक पूरी दुनिया को मालूम हो गया है आज अव्या दीवान की उस कमीने से एंगेजमेंट है, लेकिन उस इंसान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अरे प्यार करता भी है या नहीं? अव्या गहराई से सोचते हुए, कहीं जिस तरह हालात बदल रहे हैं उसी तरह अभय का प्यार भी तो नहीं बदल गया। आहा, मैं भी ऐसी बातें कर रही हूँ। जब मेरी लाइफ का विलन नहीं बदला तो ये हीरो कहाँ से बदलेगा? मैं भी ना कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, पर ये अभय हीरो वाले काम क्यों नहीं कर रहा? जब प्यार किया तो डरना क्या? अव्या परेशान होते हुए बोली। वो खुद को काम डाउन करते हुए, आवू रिलैक्स, पॉजिटिव सोच रख, सिर्फ सगाई ही हो रही है। कैसे रखूं यार? उस धोखेबाज इंसान को मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस कमीने की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, लास्ट में अपनी जान तक गवा दी थी। ऐसे में कुछ ठीक नहीं हो रहा। जिस चीज से मैं दूर भाग रही हूँ वही मेरे पीछे मैग्नेट की तरह पड़ी है। अव्या थक हार कर बेड पर लेट गई, वो एकटक सिलन को देखते हुए। अभय, अगर उस विलन ने मेरी लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश की ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। बोलते बोलते अव्या की आंख से आंसू बह निकले। देखते ही देखते सगाई का वक्त करीब आने लगा। पलक जी ने अपने हाथों से अपनी बिटिया को रेडी किया। मम्मा मैं लगा लूंगी, रहने दीजिए। पलक जी अव्या की आंखों में लाइन लगा रही थी, जिसे रोकते हुए अव्या अपना फेस पीछे की ओर खींचने लगी। तो पलक जी, आवू लगा रही हूँ ना बेटा? हुम्मा हो गया, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। पलक जी ने आंख से काजल निकालकर अव्या को लगा दिया। अव्या कुछ नहीं बोली। वही पलक जी का दिल पता नहीं क्यों आज कुछ घबरा रहा था। बेचैनी तो हो रही थी, मगर क्यों समझ नहीं आया। खैर, मुस्कान को अव्या ने नीचे लाने का बोल वो चली गई। आवू अब भी वक्त है, अगर तू मना कर दे तो अंकल बात संभाल लेंगे। यार वो खुद नहीं चाहते ये रिश्ता हो। अव्या गहरी सांस छोड़ते हुए, मुकु ने इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। चल, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। अव्या उठकर चली गई तो वही मुस्कान खड़ी बस निराशा से जाती हुई अव्या को देख रही थी। शाम का वक्त हो चुका था। कपूर फैमिली के साथ राठौर फैमिली भी पहुंच चुकी थी। तब तक दीवान फैमिली के साथ रॉय फैमिली भी मंदिर पहुंच गई।
सारे बड़े एक दूसरे से मिलने लगे। अव्या भी मुस्कान के साथ कार से उतरी। आज अक्षय ने अव्या को देखा तो बस देखता ही रह गया। ब्लड रेड साड़ी, खुले बाल जिन्हें नीचे से कल कर रखा था और फ्रेश मोगरे के फूलों का गजरा, डायमंड ज्वेलरी, लाइट मेकअप और होठों पर रेड लिपस्टिक, इस पूरे लुक में अव्या कितनी खूबसूरत लग रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं। अपने मकसद को भूल आज अक्षय का दिल भी डोलने लगा। बेटा बहुत प्यारी लग रही हो, साधना जी प्यार से अव्या का गाल सहलाते हुए बोली। अव्या ने झुककर उनके पैर छूने चाहे तो साधना जी उसे रोकते हुए, बेटा हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती, भगवान तुम्हारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। अव्या सुधा जी के पास जाकर नमस्ते करती है, जिसके जवाब में सुधा जी मुंह बिगाड़ते हुए चली गई। जो देख साधना जी, बेटा अंदर चलो, पूजा बस शुरू ही होने वाली है। साधना जी, प्रिया और मुस्कान के साथ अव्या मंदिर के अंदर जाने लगी। नजरें चारों ओर किसी को तलाश कर रही थी मगर सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। वही पलक जी प्रिया की मोम के साथ खड़ी सुधा जी के हाव भाव देख रही थी। पलक, छोटे घर में जिंदगी तो गुजर जाती है लेकिन छोटी सोच वालों के साथ जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ जाओ। इतना बोल प्रिया की मोम चली गई। वही पीछे खड़ी रह गई पलक जी। यहाँ अव्या अक्षय के संग पूजा में बैठी थी। अक्षय अव्या की ओर झुकते हुए, अव्या जी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। अव्या ने गुस्से से उसे घूरा फिर नजरें फेर ली। अक्षय शैतानी स्माइल करते हुए मना, हाय रे खूबसूरत अदा, अब कहाँ बच कर जाऊंगी, सगाई कर आधी शादी तो हो ही जाएगी, फिर तो चाहकर भी तुम मुझसे बच नहीं सकती। यहाँ मुस्कान और अंकित भी सभी घर वालों के साथ पूजा में बैठे थे। अंकित जी, अभय सर वो नहीं आए। अंकित भी चारों ओर देखते हुए मायूसी से, मुझे लगता भी नहीं वो आएंगे। यहाँ पंडित जी ने पूजा खत्म की और फिर रिंग एक्सचेंज करने को कहा। उधर से माहिरा और अव्या की ओर से मुस्कान रिंग लेकर हाजिर हुई। अक्षय ने फाटक से रिंग उठा ली लेकिन अव्या के हाथ इसके लिए गवारा नहीं कर रहे थे। वो एकटक रिंग को देखे जा रही थी। सभी लोग एक दूसरे के मुंह तकने लगे। अविनाश जी उदास आंखों से अपनी प्रिंसेस को देख रहे थे। मन तो था जाए और रोक दे इस जबरदस्ती से, पर पहले अपनी बीवी की जिद फिर बेटी के फैसले के आगे वो बंध गए। पलक जी आगे बढ़ते हुए, आवो बेटा रिंग लो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अव्या ने रिंग उठा ली। वही अक्षय टेढ़ा मुस्कुरा दिया। अब इसके आगे कोई बढ़ता तभी मंदिर के बाहर एक के बाद एक गाड़ियां आकर रुकी, जिससे गार्ड्स, सूर्या फिर अभय बाहर निकला। ब्लैक 3-पीस सूट, ऊपर से उसका खतरनाक ऑरा, जितना वो हसीन लग रहा था उससे कई ज्यादा खतरनाक। अभय सीधे मंदिर के अंदर बढ़ गया और उसी के पीछे गार्ड संग सूर्या भी। यहाँ अव्या के तो हाथ ही नहीं बढ़ रहे थे और अक्षय इंतजार में था। अक्षय से और सब्र नहीं हुआ। वो जैसे ही अव्या का हाथ पकड़ने को हुआ तभी वहां अभय की आवाज गूंज पड़ी, रुक जा मेरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है। सभी सामने की ओर देखने लगे जहां अभय के कदम उन्हीं की ओर बढ़ रहे थे। पर मिस्टर कपूर अभय का रास्ते रोकते हुए, अभय प्लीज आज कोई तमाशा मत करना प्लीज। अभय एक नजर अव्या को देख मुस्कुराकर, नहीं फूफा जी, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करने आया हूँ, बल्कि एक भाई होने के नाते अपने भाई को उसका गिफ्ट देने आया हूँ। सभी कन्फ्यूजन में अभय को देखने लगे। अभय मिस्टर कपूर के साइड से निकलकर अक्षय के सामने आकर खड़ा हो गया। अक्षय मुस्कुराकर, मुझे उम्मीद नहीं थी तू आएगा। कैसे नहीं आता मेरे भाई, मेरा आना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। वैसे भी दुल्हे के बिना शादी तूने आज देखी है क्या? शादी? अभय देख, मजाक मत कर, ये मजाक का वक्त नहीं है। मेरी सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। अभय डेविल स्माइल करते हुए, श्योर, पर पहले मेरा गिफ्ट तो ले ले। सब ना समझी में अभय को देख रहे थे। यहाँ तक अव्या भी अभय के मूव को समझने की कोशिश में थी। तब तक एक पंडित गार्ड के साथ अभय के सामने आया। उसके हाथ में लाल रंग से भरी थाली थी। अभय ने एक नजर अव्या को देखा और दूसरे ही पल उस लाल रंग से अव्या की मांग सजा दी। अव्या की आंखें बंद हो गई, आंख से आंसू बह निकले और हाथ से अंगूठी छूटकर जलते हुए हवन कुंड में समा गई। सब के सब शोक्ड थे। एक पल को तो सभी ब्लैंक हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हुआ क्या है। अक्षय गुस्से से उबल गया और चीखते हुए अभय की ओर बढ़ने लगा। अभय! मगर अभय के गार्ड्स ने अक्षय को पकड़ लिया। अक्षय बिन पानी के मछली की तरह झटपटा रहा था तो वही दूसरा पंडित मंगलसूत्र लिए खड़ा हो गया। अभय ने मंगलसूत्र उठाया और जैसे ही अव्या को पहनाने लगा, अव्या ने कदम पीछे ले लिए, जिस पर अभय पीछे हटने से पहले एक नजर अपने पेरेंट्स को देखने लो। अव्या ने तुरंत सामने देखा तो मुंह से निकला, डैड, मम्मा।
अभय के गार्ड्स ने सारे लोगों को गन पॉइंट रखा हुआ था। अव्या अपने पेरेंट्स के पास जाने लगी, मगर अभय की कड़क आवाज ने उसके कदम रोक दिए। एक गलत फैसला तुम्हें जिंदगी भर पछतावे में डाल सकता है। अब चॉइस तुम्हारी है, पेरेंट्स या फिर मैं। अव्या एकटक अभय को देखने लगी। वही अभय मुस्कुराते हुए अव्या के पास आया और उसकी ओर झुककर मंगलसूत्र पहनाने लगा, जिस चलते उसकी उंगलियां अव्या की नेक से टच होने लगी। अव्या ने कस के आंखें बंद करी। वही अभय उससे दूर होकर अक्षय से, मेरे भाई मितमय वाइफ अव्या अभय राठौर। अक्षय ने पूरी ताकत लगा दी और खुद को गर्द से आजाद करवा लिया। अक्षय चीखते हुए, कमीने वो मेरी मंगेतर है। अभय बीच में ही उससे टोकते हुए, मंगेतर है नहीं होने वाली थी, पर अब वो मेरी वाइफ है और अगर किसी ने भी उसकी ओर आंख उठाकर भी देखा तो ये अभय राठौर उसकी आंखें निकालने में जरा भी रहम नहीं दिखाएगा। ये तूने ठीक नहीं किया अभय, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अक्षय अभय को पंच मारने को हुआ, पर अभय ने एक किक अक्षय के पेट में दे मारी, जिससे अक्षय 2-4 कदम दूर जा गिरा। अभी वो संभाल पता उतने में ही अभय के गार्ड्स उसकी सुताई करने लगे। सुधा जी और मिस्टर कपूर दौड़कर आए अपने बेटे को बचाने के लिए। अभय रोको उन्हें, वो लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे। अभय मैं कहता हूँ रोको उन्हें, मिस्टर कपूर चीखते हुए बोले, लेकिन अभय पर इसके कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ अव्या दौड़कर अपने मोम डैड के पास आए, जिन्हें गार्ड्स ने आजाद कर दिया था। पलक जी ने तुरंत अव्या को अपने सीने से लगा लिया। वही अविनाश जी उसका सिर सहलाने लगे। यहाँ सुधा जी गुस्से से, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। पहले मेरे बेटे को फंसाया और अब उसे अपने ही यार के हाथों पिटवा रही है। इस जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उनकी गिरी हुई बातें सुन अविनाश जी का खून खोल उठा। वो औरत होने का लिहाज कर रहे थे, वरना अब तक पता नहीं क्या होता। सुधा जी अभी इतना ही बोल पाई थी कि तभी अभय की गरजती आवाज ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। शट अप, इसके आगे एक शब्द नहीं, वरना रिश्तों का लिहाज भूल जाऊंगा मैं। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ अभय के गालों पर पड़ा। सभी ने मुंह पर हाथ रख लिया। वही अव्या की आंखों के आंसू सूख गए। ये थप्पड़ वैभव जी ने उसे मारा था। अभय ने कस के आंखें बंद करी। वही वैभव जी गुस्से से, तुमने एक बार फिर हमारा सिर शर्म से नीचे कर दिया। अपने आदमियों से कहो अक्षय को छोड़ दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अभय के एक इशारे पर सारे गार्ड्स रुक गए। अक्षय काफी जख्मी हो चुका था। सुधा जी और मिस्टर कपूर दौड़कर उसके पास आए। वैभव जी दांत पिसते हुए, हमने कभी सोचा नहीं था तुम्हारे अंदर अक्षय को लेकर इतनी नफरत भरी पड़ी है। क्यों, आखिर इतनी नफरत क्यों है तुम्हें? अभय वैभव जी से नजरें फेरते हुए गुस्से से, सफाई देना मैं आपको जरूरी नहीं समझता, सो प्लीज लिव मी। अब कोई कुछ कहता उससे पहले ही पलक जी घबराते हुए, आवो, आंखें खोल बच्चा। अव्या बेहोश हो चुकी थी। पलक जी के आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो वही अविनाश जी घबरा उठे। अभय दौड़ते हुए अव्या के पास आया और बिना वक्त गवाए अव्या को अपनी गोद में उठाकर जाने लगा। पलक जी ने रोकना चाहा तो अविनाश जी ने उनका हाथ पकड़ लिया।